जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे आदम की वंशावली और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय की पहली से लेकर 32वीं आयत तक। तो शुरू करते हैं आदम की वंशावली को एक्सप्लेन करने। आदम की वंशावली यह है जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो बिल्कुल अपने ही जैसा बनाया और उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और एक स्त्री और एक पुरुष को बनाया और उन्हें आशीष दी और इसके अलावा उनको आशीर्वाद भी दिया और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा और जिस दिन उनकी सृष्टि की उसी दिन उनका नामकरण हुआ और उनका नाम आदम रखा अर्थात आदमी। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और हम देखते हैं कि आदम की आयु जब 130 वर्ष की हो गई तब उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ जो कि देखने में बिल्कुल आदम के ही जैसा था। उसने उसका नाम शेत रखा और आदम ने अपने बेटे का नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा और जब उसका पहला बेटा हुआ तो उसके बाद है आदम 800 वर्ष तक जीता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और इसके अलावा शेत के अलावा और भी कई बेटे बेटियां उत्पन्न होती है। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई और 10 पश्चात वह मर गया। परमेश्वर ने जो पहला इंसान बनाया था उसकी आयु 930 वर्ष हुई और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और 6ठी आयत में लिखा है जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसके एनोस का जन्म हुआ। आदम का बेटा एनोस जब 105 साल का हुआ था तब उसके एक बेटे का जन्म हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात शेत 800 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई और वह मर गया। जब एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनन का जन्म हुआ। केनन के जन्म के पश्चात 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्ष की हुई और तत्पश्चात वह मर गया। जब केनन 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ और महलेल के जन्म के पश्चात केनन 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनन की कुल आयु 910 वर्ष की हुई और तत्पश्चात वह मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ और येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 890 वर्ष की हुई तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसके हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और इसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, उसके बाद वो मर गया। हम पढ़ रहे हैं आदम की वंशावली, इसलिए हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विवरण दिया गया है कि आदम की वंशावली के अंदर कौन कौन हुआ। इसलिए अगले 2 मिनट तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे महतूल्स का जन्म हुआ। मतुसेलह का जन्म हुआ और मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 22वें आयत को दोबारा सुनिए। और मतुहेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा हनोक और इसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की आयु 365 वर्ष की हुई। जब वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और इसकी आयु 365 वर्ष की हुई तो इसका मतलब जब वो 65 साल की आयु का हुआ तो उसी समय परमेश्वर ने हनोक को चुन लिया था अपने कामों के लिए, अपने साथ चलने के लिए। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर है हनोक से बहुत प्यार करता था, इसलिए 300 साल तक हनोक है वो परमेश्वर के साथ साथ रहा और अंततः परमेश्वर ने उसको बॉडी समेत ही उठा लिया। लोप हो गया, लुप्त हो गया हनोक और किसी को नहीं पता कि ये कहाँ गया
और किसी ने भी उसको उसके बाद देखा नहीं। 25वीं आयत कहती है, जब मतुसेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसे लेमेक का जन्म हुआ, और लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसेल 782 वर्ष जीवित रहा, और इसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार मतुसेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई और वह भी मर गया। 28वीं आयत कहती है, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को साफ दिया उसके विषय लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। बड़ी ही इम्पोर्टेंट है वो ये बात 28 और 29 में लिखी हुई है। हम दोबारा से पढ़ना चाहेंगे। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। नूह के पिताजी के बारे में बताया गया है कि कितना धार्मिक व्यक्ति था। यहोवा ने जो पृथ्वी को साफ दिया है इसके विषय वह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। तो नूह ही धार्मिक व्यक्ति नहीं था, उसका पिता उससे भी ज्यादा धार्मिक व्यक्ति था, ये हम यहाँ पर देखते हैं। और उसके पिता को मीती नूह के पिता को कि जो लड़का पैदा हुआ है, ये जो पृथ्वी श्रापित हुई है ना, उस श्राप से ये मुक्ति दिलाने में हमारे काम आएगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और इसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से सेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। तो आज के इस वीडियो में बड़ी हमें कारगर जानकारी मिली कि सिर्फ नूह ही धर्मी व्यक्ति नहीं था, उसका पिता है वो उससे भी ज्यादा धर्मी व्यक्ति था। तो आदम की वंशावली हमने यहाँ तक देख ली है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मनुष्य जाति की दुष्टता। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। जय हिंद।